अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के तलाश में हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो और डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो उस प्रोडक्ट की, तो कांच का बिजनेस यानी कि ग्लास का बिजनेस सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं उनमें कांच का उपयोग ज़रूर किया जाता है। लोगों को अपने विंडो में कांच चाहिए, लोगों को अपने वॉल्कनी बनाएंगे अगर वो, उसमें कांच चाहिए, छज्जे में कांच चाहिए, हर जगह उनको कांच चाहिए जिससे वो उनका घर थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लग सके। इवन आजकल तो जो घरों में सीढ़ियां होती हैं उनमें भी कांच होता है। अगर किसी को ऐसा घर चाहिए जो लग्जरी लग सके तो इसके लिए कांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से कांच की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, माल आप कहाँ से खरीदते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें आपका होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और शुरू करने से पहले आपको क्या करना है ताकि आप इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर सकें, कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिसन, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कांच के बिजनेस के लिए। तो इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप कांच के शॉप को शुरू करना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 1, अब इस बिजनेस को आप ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो साइजेस है मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कि कांच की पूरी शीट ही कोई कस्टमर खरीद के ले जाएगा, वो एक प्रॉपर साइज लेकर आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन कौन से साइजेस की डिमांड होती है, किस टाइप के ग्लासेस की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। तो इसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको मार्केट में नियरेस्ट कोई ऐसा शॉप देखना है जिसमें आप काम कर सके। वहां अगर आप काम करेंगे कुछ टाइम तो आपको कुछ सैलरी भी मिलेगी, कुछ पैसे भी मिलेंगे जिनको आप आगे जाकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, किस आइटम की है, जिसको अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको आपके बिजनेस को रन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप उन्हीं आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और जब आपको काट कर देना होगा कांच किसी कस्टमर को, शीट से काट कर देना होगा, तो आपको यह पता रहेगा कि हम कितना काटेंगे और कैसे काटेंगे, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे हम कांच दे रहे हैं उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो वो इतना होना चाहिए एटलीस्ट कि मैं उसे दे सकूं। तो साइजेस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी नंबर 2 की बात करते हैं। अभी आपको एक शॉप देखना है, प्रॉपर शॉप होना चाहिए, मार्केट के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा एरिया होना चाहिए जो कि डेवलपिंग एरिया हो, अभी वो एरिया विकसित हो रहा हो। और जब कोई एरिया विकसित हो रहा होता है तो कम से कम 15 से 20 साल तो लग जाते हैं उस एरिया को विकसित होने में। तो वैसा कोई एरिया अगर आपको मिल जा रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्लाट्स सेल हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रही है, आसपास का एरिया बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो वैसे एरिया में आप इस शॉप को आसानी से शुरू कर सकते हैं। वहां अगर शुरू करते हैं तो आपके जो शॉप के चलने के चांस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में ही कांच की डिमांड अधिक से अधिक होती है। और कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई शॉप ना हो कांच का, वैसे तो इसका कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता है तो आसपास कोई शॉप मिलना मुश्किल ही है, पर फिर भी आप ये देखिए कि आसपास इंश्योर करिए कि आपके आसपास कोई ऐसा शॉप ना हो और इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, तो वैसे एरिया में आप इसे शुरू कर सकते हैं। वो हाईवे भी हो सकता है, वो मार्केट भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एरिया जो विकसित हो रहा हो। उस एरिया में कम से कम आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट का एक शॉप लेना है जिसके अंदर आप अपना सारा स्टॉक रख पाएंगे, यानी कि जो भी शीट्स आएंगी, ग्लास शीट्स, उन शीट्स को रख पाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें आप केयरफुली नहीं रखते हैं तो इनके टूटने के चांसेस रहते हैं। और इस शॉप के अंदर आपको बेसिक अपना इंटीरियर भी डिजाइन कर लेना है, अपना एक काउंटर रखना है जहां पर आप बैठेंगे, चेयर रखनी है, और इसी के साथ में एक बंदा कम से कम आपको रखना है स्टार्टिंग में, जिसके साथ में मिलकर आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा होने लगे, आपको लगे कि हाँ अब ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे में आप बंदों को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपने शॉप में। नंबर 3 की बात करें, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लाइसेंस कौन से लेंगे। तो लाइसेंस के तौर पर यहाँ सबसे पहली चीज आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, एंड तीसरी चीज आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अपने बिजनेस को रन करने में। आप लीगली अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से।
अभी हम नंबर 4 पे आते हैं। इस बिजनेस को हमने स्टार्ट तो कर लेना है, पर उसके लिए हमें स्टॉक कहां से मिलेगा। तो देखिए, स्टॉक के लिए सबसे पहली चीज तो आपके नियरेस्ट बहुत सारी ग्लास फैक्ट्रीज आपको मिल जाएंगी। इंडिया में वैसे बहुत ज्यादा ग्लास फैक्ट्रीज हैं नहीं, तो जो भी आपके नियरेस्ट ग्लास फैक्ट्री आपको मिलती है, आप वहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो आपके शॉप तक माल छोड़कर जाएंगे। बशर्त ये रहेगा कि आपको माल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, तभी वो आपके शॉप तक लेकर आएंगे। उन्हें अगर आप ये बताते हैं कि मेरा शॉप नया है अभी, तो वो आपको खुद रिकमेंड कर देंगे कि आपको क्या क्या और कितना कितना रखना चाहिए, और उसी हिसाब से वो आपके शॉप तक माल पहुंचा देंगे। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नियरेस्ट होलसेलर कोई देख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर indiamart.com पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिल जाते हैं जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करा देंगे, स्टॉक अवेलेबल करा देंगे। पर मैं ये बोलूंगा कि आपकी पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप ट्राई करिए, आपके नियरेस्ट कोई अच्छी फैक्ट्री मिलती है तो आप वहीं से खरीदें। अभी हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं और फाइनल पॉइंट पे आते हैं कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और इससे हम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। इस तरीके के बिजनेस को शुरू करने में कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ 5 लाख तक का होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 लाख रुपए तक का तो आप प्रोडक्ट ही मंगाएंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के तौर पर। इसके अलावा आपका जो शॉप होगा उसका एक इंटीरियर डिजाइन करेंगे, उसका कुछ एडवांस में आप रेंट देंगे वो, और इसके अलावा आप जो बंदा अपने पास रखेंगे काम करने के लिए, इन सब चीजों को देखते हुए यह कम से कम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका आने वाला है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट वो आपके सेल पे डिपेंड करता है, आप कितना सेल कर पा रहे हैं। वैसे ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आप आसानी से 30 से 40% का मार्जिन कमा सकते हैं ग्लासेस के बिजनेस में। इसमें मार्जिन आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है, पर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यह होता है कि जब आप कांच को काटते हैं तो अगर काटने का तरीका आपको नहीं पता है तो आपका वेस्टेज ज्यादा होता है, तो उन सब चीजों से आपको बचना है। कांच को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि कांच टूट जाते हैं तो उसमें लॉस हो जाता है। बाकी इसको आप 10 साल 20 साल 30 साल भी रखते हैं तब भी कोई एक्सपायरी नहीं होने वाली है, जंग नहीं लगने वाला है, आपका जो स्टॉक है उसके रेट बढ़ते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप ग्लास के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।